नमस्ते बच्चों, आज का टॉपिक है माइनर स्केल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मेजर स्केल। मेजर स्केल में दो प्रकार की ध्वनियां हम काम में लेते हैं, टोन और सेमीटोन। ये डायटोनिक स्केल के पार्ट हैं। उसी प्रकार माइनर स्केल भी डायटोनिक स्केल का पार्ट है। इसमें भी दो प्रकार की ध्वनियां काम में आती है, टोन और सेमीटोन। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न किया जाता है कि डायटोनिक स्केल में कितने प्रकार की ध्वनियां काम में आती है। तो टोन और सेमीटोन आप ध्यान रखें, चाहे मेजर स्केल में पूछें, चाहे माइनर स्केल में पूछें, चाहे डायटोनिक स्केल के लिए पूछें, तीनों एक ही चीज के पार्ट हैं। डायटोनिक स्केल के दोनों पार्ट हैं, क्योंकि इसमें डायटोनिक दो प्रकार की टोन काम में आती है, तो मेजर और माइनर। टोन और सेमीटोन को किस प्रकार से समझा जाता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि दो सेमीटोन मिलकर एक टोन बनते हैं। किसी भी स्वर से उसका अगला अर्ध स्वर सेमीटोन होता है। जैसे सा से कोमल रे से शुद्ध रे से कोमल गा, ये सब सेमीटोन की दूरी है और दो सेमीटोन मिलकर एक टोन बनता है। इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना मेजर माइनर स्केल या डायटोनिक स्केल नहीं समझा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं माइनर स्केल की तरफ। आपने मेजर स्केल में देखा कि एक निश्चित अंतराल स्वरों का है, उसी प्रकार से माइनर स्केल का अपना एक निश्चित अंतराल है। मेजर स्केल में तीसरे चौथे स्वर और सातवें आठवें स्वरों के बीच में सेमीटोन की दूरी थी। वह स्थान यहाँ बदल जाता है। यहाँ पर दूसरे तीसरे और पांचवें छठे, बिटवीन सेकंड टू थर्ड एंड फिफ्थ टू सिक्स्थ, ये डिस्टेंस जो है वो सेमीटोन का रहेगा। दूसरे तीसरे तथा पांचवें छठे के बीच में सेमीटोन और बाकी स्वरों के बीच में टोन की दूरी होगी। अर्थात आपने मेजर स्केल में देखा कि कुल 5 टोन थे और 2 सेमीटोन थे। यहाँ पर भी 5 टोन है, 2 सेमीटोन है, लेकिन इनके क्रम में फर्क है। वहां पर इसका क्रम था टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, लेकिन यहाँ पर एक क्रम बदल जाता है, टोन सेमीटोन टोन, टोन सेमीटोन टोन टोन। यहाँ देखिए दूसरे तीसरे स्वर के बीच में सेमीटोन है और पांचवें छठे के बीच में सेमीटोन है। तो इस प्रकार से जब स्वरों की व्यवस्था होती है तो वह कहलाएगा माइनर स्केल। हम किसी भी स्वर को सा मानकर किसी भी स्वर से प्रारंभ करते हुए अगर ये दूरी निर्धारित करते हैं, ये देखिए, अगर हम भारतीय संगीत के हिसाब से देखें तो ये सा के बाद में ये दूरी हो गई शुद्ध रे के बाद में सेमीटोन होता है, कोमल गंधार के बाद में टोन, मध्यम के बाद में टोन, पंचम के बाद में सेमीटोन, कोमल धा, इसके बाद में टोन, कोमल नी, और उसके बाद में टोन तार सप्तक का षडज, सारे गामा पाधा निसा। तो ये इसमें गा, भारतीय संगीत के हिसाब से देखें तो गा ध नी, 3 स्वर कोमल आ रहे हैं। तो गा ध नी कोमल का मतलब भारतीय संगीत का जो आसावरी थाट है उसके समान माइनर स्केल के स्वर हैं। पाश्चात्य संगीत का माइनर स्केल, हिंदुस्तानी संगीत का आसावरी थाट और कर्नाटक संगीत का नट भैरवी मेल, इन तीनों के स्वर समान प्रतीत होते हैं। माइनर स्केल में दूसरे और तीसरे स्वरों के बीच में और पांचवें और छठे स्वरों के बीच में सेमीटोन होता है। जो ऑक्टेव में 8 स्वर निर्धारित किए जा रहे हैं उसमें से सेमीटोन का स्थान ये निश्चित है, बाकी स्वरों के बीच में टोन है। आप किसी भी स्वर को सा मानकर इस फॉर्मेशन में स्वरों को का डिस्टेंस अगर सेट करते हैं तो वो माइनर स्केल कहलाता है। माइनर स्केल को मैं समझता हूँ आप आसानी से समझ सकते हैं। इसकी एक बार आप रिहर्सल करें। और इसके 2 और आधुनिक प्रकार हैं जिसे मेलोडिक माइनर तथा हार्मोनिक माइनर भी कहा जाता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप इसको फर्स्ट स्टेज पर इसे समझ लें, मेजर स्केल और माइनर स्केल। इन दोनों वीडियोस को आप प्रॉपर क्लियर करें तो आपको बाकी स्केल्स को समझने में भी आसानी होगी। और इसमें विशेष समस्या नहीं है, केवल ये सिस्टम आपको याद रखना है कि टोन सेमीटोन टोन, टोन सेमीटोन टोन टोन, इस क्रम से अगर स्वर रखे जाते हैं तो वो माइनर स्केल कहलाएगा। और मेजर स्केल में टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, वो मेजर स्केल था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इससे आप एक बार अभ्यास करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको वेस्टर्न म्यूजिक में लिखने का तरीका बताते हैं। थैंक यू।